नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आगामी दिनों में ऐतिहासिक कजली मेला का आयोजन किया जाना है और ऐसे में आप सभी भली बातें जानते होंगे कि बड़ी भव्यता के साथ 800 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं इस शोभा यात्रा को। किस तरीके से कजली मेले की शुरुआत हुई, आखिर भारत देश में जिस दिन रक्षाबंधन समूचे देश में मनाया जाता है उसके अगले ही दिन क्यों महोबा में रक्षाबंधन मनाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान से महोबा का क्या लेना देना था, ये सारी जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो से प्रोफेसर LC अनुरागी जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर महोबा में ऐसा क्या हुआ था कि रक्षाबंधन अगले दिन मनाया जाता है? जी हाँ, धन्यवाद। सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान को औरई के राजा माहिल ने भड़काया कि महोबा सूना है और आप महोबा को घेर लीजिए, आक्रमण कीजिए। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन सन 1182 में महोबा के कीरत सागर तट पर दिन भर युद्ध हुआ और उस युद्ध में शाम को विजय उदल की ही हुई। इसलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन महोबा में रक्षाबंधन नहीं मनाया गया, बल्कि अगले दिन भाद्र प्रतिपदा को रक्षाबंधन मनाया गया। यह इसका मुख्य कारण है। 800 सालों से ज़्यादा हो गया है, शायद 843 या 44वां साल होगा। जी, 845। 45वां जी कजली महोत्सव महोबा में मनाया जा रहा है। जी हाँ प्रोफेसर साहब, आज तो सब संसाधन हैं हमारे पास, भव्यता के साथ हम जी मेले में जुलूस का स्वागत करते हैं। जी मुझे ऐसा लगता है करीब 40-45 सालों से आपको भी भली भांति याद होगा। जी 1979 से। वो दौर कैसा था उस यात्रा का? जी धन्यवाद सर। 1979 का दौर मुझे याद है। उस समय मैं हाई स्कूल में था। उस समय लोगों में इतना उत्साह था। ट्रैक्टर में झांकियाँ बिरली होती थीं, लेकिन जो 4 पहिए की ठेलियाँ होती हैं उसमें लोग बड़ी उत्साह के साथ अपनी झांकियाँ निकालते थे। और जिनके पास 4 पहिए की ठेलिया की भी व्यवस्था नहीं होती थी तो वे 15-20 लोग अपना समूह बना करके दल में चलते थे और पैदल चल करके उनकी झांकियाँ चलती थीं और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ये प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। लेकिन एक बात समझ में आई कि इस समय हमारे पास बहुत बजट है और झांकियाँ ट्रैक्टर आदि में निकलती हैं, लेकिन वो उत्साह हमें नज़र नहीं आता जो उत्साह पहले लोगों के पैदल चलने में था, रिक्शा में झांकी निकालने में था, सादगी में था। प्रोफेसर साहब, गाँव का भी दौर हमने सुना है जी कि बैलगाड़ियों में बैठकर लोग निकला करते थे, महोबा का आनंद लिया करते थे, झांकियाँ देखा करते थे, लाठियाँ खरीदा करते थे। तो क्या विशेष रहा करता था? आप लोग जब मेला जाया करते थे तो किन चीज़ों पर विशेष तौर पर फोकस रहता था? धन्यवाद सर। देखिए, कीरत सागर के तट पर उस समय ग्रामीण व्यक्ति अब भी ज़्यादा आते हैं, पहले भी आते थे। उनका मुख्य उद्देश्य रहता था कि कीरत सागर में आल्हा गायन होता था, उसको सुनते थे और उसके तुरंत बाद लाठियाँ खरीदते थे। कोई लाठी में कुल्हाड़ी डलाता था, कोई फरसा डलाता था। ग्रामीणों का ये उत्साह देखते ही उस समय बनता था। आज भी यह परंपरा है कि ग्रामीण जो आते हैं वे कुल्हाड़ी आदि को लाठी में बेंट के रूप में लगवाते हैं और लाठियाँ खरीदते हैं। ये उस समय का विशेष प्रचलन था। प्रोफेसर साहब, इस जनरेशन की जो नए यूथ हैं जी शायद वो इन सब चीज़ों से अभी वंचित हैं जी हाँ कि उनको ये तो जानकारी होगी कि मेला महोबा में होता है हर वर्ष और आपसे जानकारी भी प्राप्त हुई है, कहानियाँ बहुत सारी सामने आई हैं। जी आखिरकार मैं ये जानना चाहता था आपसे कि महोबा में जो पृथ्वीराज चौहान का आना हुआ जी हाँ तो वो युद्ध कब तक रहा और उसमें आला उदल क्या भूमिका थी? जी हाँ। आल्हा खंड में उदल की मुख्य भूमिका दिखाई गई है, क्योंकि जब आल्हा और उदल को माहिल ने भड़का करके कन्नौज भेज दिया था तो रानी मल्ला ने जगनिक को भेजा था। तो उदल अपनी भाइयों के साथ यानी कि ढेबा के साथ, लाखन के साथ, सैयद के साथ आया था। इन्होंने जोगी का रूप धारण करके कीरत सागर में जो रण क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई वो देखते ही बनती है। इन्होंने राजा परमाल के पुत्र रंजीत और अभय की जितनी हम प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि माहिल का पुत्र अभय था
और परमाल का पुत्र रंजीत था। इन दोनों लोगों ने कीरत सागर में जब डोला चंद्रावली का पहुंचा तो इन्होंने पृथ्वीराज के मुख्य सेनापति चामुंडा राय का मोर्चा हटा दिया था। ये बहुत बड़ी वीरता थी। इसके बाद पृथ्वीराज ने ताहर को भेजा, तो ताहर से ये दोनों युवक वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु इनकी धड़ उस समय तक युद्ध करते रहे जब तक कि ब्रह्मा कीरत सागर पर नहीं पहुँचे। प्रोफेसर साहब, कजरियों का क्या लेना देना? कजरिया होता क्या है? बस दर्शकों को जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कजलियों से मतलब होता है उसका नई खेती से भी लोग अनुमान लगाते हैं कि हम हरे पर्ण पात्रों को यानी कि अनाज के रूप में बोते हैं और वो करीब 5-6 इंच के ऊपर हो जाते हैं, उनको हम हरे पर्ण कहते हैं, उन्हीं को कजरियाँ कहते हैं, उन्हीं को भजरियाँ कहते हैं। इनको उस समय की राजकुमारियाँ कीरत सागर में जाकर के पानी पर उसको विश्राम देती थी यानी कि सराती थी। ये इसको पबनी त्यौहार भी कहा जाता था, इसको बहुत शुभ माना जाता था। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर एल.सी. अनुरागी जी। विस्तार से चर्चा हुई। 31 तारीख को महोबा में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसके साथ मेला का आगाज़ भी होगा। 800 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं इस मेला को, और हमारे कार्यक्रम के जरिए आप सभी से भी कहेंगे कि अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें और मेला का आनंद लें।